गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम 8th क्लास इंग्लिश मीडियम मैथ सब्जेक्ट में एक्सरसाइज फर्स्ट यानी कि रेशनल नंबर की क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि वेरीफाई करना है माइनस अक्स माइनस और ब्रैकेट में भी माइनस अक्स दिया हुआ है, इक्वल टू क्या बता रहा है, अक्स बता रहा है। और क्वेश्चन में दिया है कि हमें अक्स इक्वल 11/5, सॉरी 5 नहीं है ये, क्वेश्चन में आपको मिलेगा 15, ये 5 नहीं है 15 है, इसको 15 कर लेना, ठीक है। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि वेरीफाई किस प्रकार से करना है अपने को कि माइनस अक्स इक्वल होता है अक्स। तो इसके लिए अपन लिखेंगे इसको कि माइनस एक्स ब्रैकेट से बाहर दिया हुआ है माइनस इक्वल, अपन इसको लिखेंगे अक्स, ठीक है। इक्वल अक्स लिखने की बजाय यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर अपन अगर इसको ये लिखते हैं कि माइनस -11/15, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे कि माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, माइनस इंटू माइनस इक्वल क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स इक्वल माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, प्लस, और प्लस लगाने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं है। 11/15 अपन इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो कि हमारा अक्स के इक्वल हो गया। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला दिया हुआ है अपने को कि अक्स इक्वल -13/17। ये माइनस आप यहाँ की बजाय यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अपन इसको भी क्या लिखेंगे कि माइनस अक्स ब्रैकेट से बाहर भी क्या है माइनस इक्वल माइनस मिडल ब्रैकेट -13/17 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस माइनस अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, अक्स बचेगा। अब ये माइनस और ये माइनस, यानी कि ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद में यानी कि ये प्लस हो गया, ब्रैकेट से बाहर क्या बचा अपने पास, प्लस बचा है, और अंदर क्या रह गया, -13/17। तो अक्स इक्वल अब अपने पास क्या रह गया, -13/17। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। आशा करता हूँ शायद समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स को हिंदी में कहते हैं, मैं एक बार बता दूँ आपको कि इनवर्स को कहते हैं प्रतिलोम या विलोम। हिंदी मीडियम की बुक में आपको ये शब्द मिलेगा, इनवर्स की जगह क्या मिलेगा, प्रतिलोम
या फिर विलोम। अब हमें इसका जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसका हमें क्या ढूंढना है, विलोम ढूंढना है। विलोम का मतलब कि जिस प्रकार से मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि 1/2, अब इस 1/2 को ऐसे नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर कि आपका आंसर 1 आ जाए, वही हमारा क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। यहाँ पे जिस नंबर से अपन इसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं वो मल्टीप्लाई करने वाला नंबर ही हमारा क्या होगा, इन्वर्स होगा। तो इसका ऑपोजिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 1 1 जा 1 ही होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 = 1 हो जाएगा। तो 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 2/1। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें -13। -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हमें निकालना है तो या तो आप इसमें यानी कि पावर, जो पिछले साल अपन ने पावर पढ़ा था, अभी आगे आएगी एक्सरसाइज, उसमें पढ़ेंगे कि किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव लगा देते हैं अपन, जैसे इसकी पावर मैं -1 लगा देता हूँ, तो इसको अपन फ्रैक्शन में 1/-13 लिख सकते हैं। या फिर अगर मान लो कि 13 होता और इसकी पावर में -1 लगा देता तो भी ये क्या होता, 1/13 हो जाता। अब आगे देखते हैं कि अपन को इसमें क्या सीधा सा पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वह नंबर होगा जो कि मल्टीप्लाई करने पे आंसर हमें क्या देता हो, 1 देता हो। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/-13। 1/-13 कैसे निकल के आया कि यानी कि -13 इंटू, मैं यहाँ पे अक्स लगा रहा हूँ तो इक्वल क्या हो जाएगा, 1। अब यहाँ पे जो इसके अक्स के मल्टीप्लाई में जो नंबर है वो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। और जब ये याद रखना कि डिवाइड में जो नंबर जाता है, अगर नेगेटिव का नंबर है तो नेगेटिव में ही जाएगा और पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव में जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस का जो साइन है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो अक्स इक्वल अपने पास क्या आ जाता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो किस में आ गया, डिवाइड में, यानी कि -13, यानी 1/-13। ये -13 का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। इसी प्रकार से -13/19 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई अक्स करना होगा, इक्वल 1 निकालना है। जो मल्टीप्लाई में है वो इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि अक्स इक्वल 1/9 अपॉन क्या हो जाएगा, 13 और इंटू 19। तो 19 1 जा कितने होते हैं, 19, और जो 13 डिवाइड में, ये 13 डिवाइड में आ जाएगा। और ये माइनस, ये ज़रूरी नहीं है कि 13 के ही माइनस लगाओ, यहाँ पे -19/13 भी अपन लिख सकते हैं, ये भी सही होगा, गलत नहीं होगा। इसी प्रकार से इसमें मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ। अब देखना ही यह है कि थर्ड वाला आप स्वयं करोगे, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको फोर्थ नंबर वाला ही बता रहा हूँ कि -5 पे इंटू -3 दिया हुआ है। तो अपन पहले इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें, इससे पहले ये कर सकते हैं अपन कि इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 3 से कितने होते हैं, 15, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस,
8 7 जे कितने हो गए 56। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए फिर से अक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल 1 आ जाएगा। तो अक्स इक्वल 56 को 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये डिवाइड में है, अपॉन क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो 56 बन जाए क्या हो गया 56 और 15 का 15, यानी कि -5/8 इंटू -3/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 56/15। इसी प्रकार से आगे वाला नंबर 5 पे भी इसी प्रकार से करना है और नंबर 6 में भी आपको इसी प्रकार से करना है क्योंकि ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे अपने को यानी कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए प्रॉपर्टीज बतानी है कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे काउंट हो रही है। तो याद रखना, यानी कि यहाँ पे 1 दिया हुआ है, -4/5 इंटू 1 दिया हुआ है, इक्वल 1 इंटू -4/5, यानी कि किसी भी प्रकार से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे -4/5 ही आंसर आ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लगेगी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वह आइडेंटिटी होती है जिसमें हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको एक्सचेंज करने के बाद भी सेम आंसर अगर हमारे पास आता है तो वह कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को कि -13/17 इंटू -2/7 इक्वल -2/7 इंटू -13/17, यानी कि यहाँ पर अब याद कीजिए कि ये नंबर 1 ए हो गया, ए इंटू बी इक्वल हो रहा है बी इंटू ए। तो ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए कौन सी आइडेंटिटी में बताया हुआ है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये बताया हुआ है कि दोनों साइड से, यानी कि ए को बी से मल्टीप्लाई करो या बी को ए से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारे पास सेम आने वाला है। यानी कि 13 2 जे कितने होते हैं 26, कितने हो गए 26, माइनस माइनस हो गया प्लस, 17 7 जे कितने होते हैं 119 या 119। आगे देखते हैं इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 2 जा 26/7 इंटू 17 इक्वल 119, यानी दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा अच्छा, ये अगला क्वेश्चन इसमें टाइप नहीं हुआ है, चलो मैं लिख देता हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर 3 पे, -19/29 इंटू 29/-19 इक्वल 1 दे रहा है। अब यहाँ पे यही वाला क्वेश्चन अपने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था कि आंसर क्या आ रहा है, हमारे पास 1 आ रहा है। आंसर जब हमारे पास 1 आ रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। कौन सा होगा, मल्टीप्लिकेटिव।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये थे अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो अब डाउट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट क्लियर कर सकता है। थैंक यू।